नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छातापुर विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ, वही छातापुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में जहां से विधायक हैं नीरज कुमार सिंह बबलू। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार सिंह बबलू छातापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और बिहार सरकार में पीएचईडी मंत्री भी हैं। अब उनका कार्यकाल कैसा रहा? सबसे बड़ी उपलब्धि तो उनकी यह है कि लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2000 से चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं। पिछली बार यानी कि 2020 में जनता का भारी विरोध देखने को मिला था। जनता में काफी आक्रोश था, लेकिन उसके बावजूद नीरज कुमार सिंह बबलू लोगों से वोट मांगते रहे और वोट मांगने के दौरान ही उन्हें मिनी हार्ट अटैक आ जाता है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं और उसके बाद सिंबल लेने भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनके प्रतिनिधि सिंबल लेकर आते हैं और उनकी पत्नी और उनके कार्यकर्ता ही ज्यादातर समय वोट मांगते हैं। 2020 के दौरान नीरज कुमार सिंह बबलू को बहुत कम समय मिलता है वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके बावजूद लोग उन्हें जिता देते हैं। लेकिन इस बार का माहौल एकदम ही उल्टा है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू करिएगा तो अचानक से लगेगा कि छातापुर विधानसभा का ही वीडियो आ रहा है और बार बार माननीय मंत्री का विरोध देखने को मिल रहा है। नीरज कुमार सिंह बबलू का काफी विरोध हो रहा है छातापुर में, काफी आक्रोश है लोगों में। लोग नए चेहरे की मांग कर रहे हैं। हालांकि नीरज कुमार सिंह बबलू कहीं से कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, हर तरीके से मजबूत दिख रहे हैं। अभी उनका एक बयान सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई लाठी वाले लोग आएंगे हमको डराने धमकाने, अगर कोई लाठी वाला आएगा तो हम बंदूक वाले लोग हैं। और उनके इस बयान को लगातार क्षेत्र में वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई इस क्षेत्र को शिक्षित विधायक चाहिए, दबंग विधायक की जरूरत नहीं है। तो वही नीरज सिंह बबलू अपना पक्ष रखते हैं कि भाई पहले के समय को याद करिए। 5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद घर से कोई निकलता नहीं था। नीरज कुमार सिंह बबलू इस क्षेत्र से अपराधियों को भगाया है, ये बात नीरज कुमार सिंह बबलू कहते हैं। लेकिन जिस विभाग के मंत्री है नीरज कुमार सिंह, जब जनता से मिलने जाते हैं, हालांकि अभी चुनाव है तो लगातार क्षेत्र में ही है, जब जनता से मिलने जाते हैं तो जनता उनसे शिकायत करती है। चलिए सड़क की शिकायत करती है, मान लेते हैं, सड़क के मंत्री नहीं है नीरज कुमार सिंह बबलू। स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, वो भी मान लेते हैं, उसके भी मंत्री नहीं है नीरज कुमार सिंह बबलू। लेकिन जब उनसे शिकायत किया जाता है कि साहब जो जल नल के मंत्री हैं आप, उस नल से गंदा जल निकलता है, किसी नल से जल ही नहीं निकलता है। ये बात सुन माननीय मंत्री काफी गुस्से में आते हैं और तुरंत ही अभियंता को फटकार लगाते हैं कि भाई इस तरीके के शिकायत मुझे सुनने को नहीं मिलना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि ये सब मिलीभगत है, अंदर खाने में सभी लोगों की मिलीभगत रहती है और बाहर में ये दिखावे की डांट होती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो छातापुर की जनता ही बताएगी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, एनडीए से तो एक नाम फिक्स हो गया है, नीरज कुमार सिंह बबलू, लेकिन महागठबंधन से कौन आएगा, इंडिया अलायंस से कौन आएगा? अब उसमें भी 2 नाम चल रहे हैं, लेकिन सबसे भारी नाम है वो संजीव मिश्रा, पनोरमा ग्रुप। आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह नाम सुना होगा पनोरमा ग्रुप के बारे में। संजीव मिश्रा एक एक दिन छातापुर में बिताते हैं और बाहरी भगाव का नारा लगा रहे हैं। जी हां, नीरज कुमार सिंह बबलू का घर सहरसा जिले में है। संजीव मिश्रा एक मुहिम शुरू कर रखे हैं, तमाम क्षेत्र के युवाओं को खुद से जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों को खुद से जोड़ रहे हैं और क्या दिन क्या रात लगातार मेहनत किए जा रहे हैं। संजीव मिश्रा की इस पहल से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, काफी तादाद में लोग उनसे जुड़ रहे हैं और बात बदलाव की हो रही है। दूसरा नाम
आरजेडी से वैद्यनाथ महतो ऑफिसर हैं, ऑफिसर थे, वो भी चाह रहे हैं कि भाई छातापुर से चुनाव लड़े। आखिरकार टिकट किसको मिलेगी, ज्यादा प्रबल दावेदार कौन है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक के सिचुएशन में यह तय माना जा रहा है कि अगर संजीव मिश्रा इंडिया गठबंधन से, महागठबंधन से वीआईपी पार्टी का सिंबल लेकर आ जाते हैं तो समीकरण पूरा बदल जाएगा, क्योंकि यादव और मुसलमानों का तो वोट मिलेगा ही संजीव मिश्रा को, लेकिन जो ब्राह्मणों का वोट है, जाहिर सी बात है कि नीरज कुमार सिंह बबलू इतने वर्षों से वहां के विधायक हैं, तो एंटी इनकमेसी उत्पन्न होना ही है। भाई अगर विधायक के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, एक न एक दिन तो बदलाव होता ही है। इस बार संजीव मिश्रा के जरिए हो सकता है छातापुर विधानसभा में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, क्योंकि वैद्यनाथ महतो चाह रहे हैं कि टिकट उन्हें मिले, लेकिन जो समीकरण बैठ रहा है, हर पार्टी विनिंग कैंडिडेट को खोज रहा है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की मुश्किलें ऐसे ही तेज प्रताप यादव बढ़ाए जा रहे हैं, और इस दौरान तेजस्वी कोई भी गलती नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए जीतने वाले कैंडिडेट को खोजा जा रहा है। और उसी के दौरान छातापुर से संजीव मिश्रा का नाम प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर आया है। और आने वाले दिनों में यह देखने को मिलेगा कि नीरज कुमार सिंह बबलू के साथ संजीव मिश्रा का जोरदार राजनीतिक लड़ाई छातापुर में देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है, सबसे पहला सवाल तो यह है कि महागठबंधन से टिकट किसे मिलना चाहिए, संजीव मिश्रा को या वैद्यनाथ महतो को या फिर किसी अन्य को। अगर संजीव मिश्रा को मिलता है तो नीरज बबलू और संजीव मिश्रा में भारी कौन पड़ेगा, अगर वैद्यनाथ महतो को मिलेगा तो नीरज बबलू और वैद्यनाथ महतो में भारी कौन पड़ेगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं जनता के ऊपर छोड़ जाता हूं, छातापुर की जनता के ऊपर छोड़ जाता हूं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो छातापुर के लोगों के पास यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।